अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट की तारीख़ में पीर मुराद अली शाह साहब का ज़िक्र भी आता है। सरकार मुल्क वली शाह तकिया के ज़िक्र के साथ। तो हुआ यूँ कि वो कुछ औरतें मर्द दूध लेके जाया करते थे राजस्थान के यहाँ सियालकोट में। सियालकोट का जो राजा था, जालिम राजा था, मुल्क वली शाह तकिया ने दूध मांगा। उन्होंने बोला नहीं देना, हमारी गाय भैंसें खून देने लग जाती हैं दूध की बजाय, तो हमने उधर लेके जाना है चढ़ावा। उन्होंने बोला चलो दिखाओ, ना दो दिखा ही दो। दूध दिखाया, अपनी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के वो उंगली फेर दी दूध में, आपने शहादत की उंगली। तो उसमें उस पर ढकना दे के बोला ले जाओ। वो ले गए। उधर जब दूध जमा करवाया ना, बाकी का ठीक था दूध, उस बीबी का या उस बंदे का जो दूध था ना, वो उधर खून बन गया हुआ था। उसको तालाब में उंडेल दिया गया। तालाब में सुबह नहाने के लिए बादशाह की बेटी गई, रास्ती बीबी, जो अल्लाह की अता से वली थी, अल्लाह की अता से वली थी, काफिर की बेटी। तो वो नहाने गई। सहेलियों ने वो दूध का जो खून का फूल बना हुआ था, सहेलियों ने पकड़ने की कोशिश की। वो उनसे फूल दूर जाता था। उन्होंने बोला रानी को कि आप पकड़ो। राजेसाल की बेटी रास्ती बीबी ने पकड़ना चाहा तो फूल चलकर उसके करीब आया। उसने पकड़ के सूंघा तो उसका वो मामला ठीक हो गया, वो उम्मीद से हो गई। उसके बाद तफसील में जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। राजे ने उसको कत्ल करने का कहा या बनबास करने का, जंगल में छोड़ आने का, वो छोड़ दिया गया। उसके बाद वो औरत आके पीर मुल्क वली शाह तकिया के पास रही या जंगल में कहीं वक्त गुजारा। बहरहाल पीर मुल्क वली शाह तकिया की तरफ से उसे इशारा था कि आपके यहाँ वली अल्लाह पैदा होगा, परेशान ना होना। वो मुतमिन रही। पीर मुराद अली शाह पैदा हुए। उसके बाद ये भी उसको बिशारत दी गई कि तेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा। बहरहाल और राजेसाल ने दीवार बनवाई कले की, 3 दीवारें बन गई, चौथी दीवार खड़ती नहीं थी, गिर जाती थी। नजूमिया ने बताया कि किसी मोमन का सर काट के रखो। नजूमियों की मदद से उसने सिपाही भेज के तो पीर मुराद अली शाह को पकड़ लिया। एक के किनारे एक नाला है, उसके किनारे गालबन ये नाला भी जम्मू की तरफ से आता है। तो वहाँ से पकड़ लिया सिपाहियों ने, ला के उसको कत्ल करना चाहा। तो माई रास्ती ने बड़ी कोशिश की कि मेरे बेटे को कत्ल ना किया जाए। उसने आके पीर मुल्क वली शाह से बोला कि वो कत्ल करने का प्रोग्राम बन गया उनका। उन्होंने बोला कि मदीना शरीफ जाके शिकायत करो, संभाल लेंगे। उसने बोला मैं तो पैदल जा नहीं सकती इतनी दूर। पीर मुल्क वली शाह ने बोला कि आप आंखें बंद करो। आंखें बंद की, मदीना शरीफ पहुंच गई। असरे हाजरा के ज़िम्मेदार जो थे वहाँ पर सरकार इमाम अली उल हक से मुलाकात हुई, सारी बात सुनाई। उन्होंने फ़ौजी सारे इकट्ठे किए। माई को बोला आप जाओ, हम पहुँच जाएंगे मदद के लिए। तो वो उसने फिर आंखें बंद की और चली आई, इधर पहुँच गई। बग़ैर सफ़र करने के वापस पहुँच गई पीर मुल्क वली शाह तकिया के पास, जहाँ से वो मदीने गई थी।
बाद में फ़ौज आई, उनके आने तक पीर मुराद अली शाह का कत्ल किया जा चुका था और दीवार बन रही थी या बन चुकी थी। वो जब वो फ़ौज आई सऊदीया से, मदीना शरीफ से फ़ौज आई, फ़ौज ने आके जंग लड़ी, छोटे बड़े जवान बहुत थे मुसलमानों की फ़ौज में। एक मुसलमान का कत्ल किया गया तो अहले इस्लाम पर फ़र्ज़ हो गया कि उसके लिए जंग लड़ी जाए। जंग लड़ी और जंग में ये फातह हुए। और उसके बाद यहाँ पर ये सियालकोट का किला है, किले के ऊपर ये दरबार पाक है पीर मुराद अली शाह का और उनकी वालदा मोहतरमा माई रास्ती का। ये दरबार पाक है किले के ऊपर, सियालकोट किले के ऊपर। और यहाँ पर फिर चूँकि मुसलमान फातह हो चुके थे, इस वजह से यहाँ पर उनका मज़ार अक़दस तैयार किया गया। हाँ जी, माई पाक को भी यहीं दफन किया गया उनके साथ। और यहाँ तब से लेकर ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत करके जाते हैं, अपनी अपनी दुआ करते हैं और फैज़याब होकर चले जाते हैं। ये सियालकोट के किले के ऊपर दरबार है। हाँ जी, अभी आप देखेंगे कि ये दरबार कैसा बनाया गया है, कैसा इसको तैयार किया है लोगों ने। बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आशिकीन लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सियालकोट में एक डॉक्टर एहसान लाई हुआ करते थे होम्योपैथी के, उन्होंने बड़ा यहाँ काम किया। डॉक्टर नईमुल्ला खान शेरवानी, उन्होंने बड़ा काम करवाया यहाँ पे, वो स्पेशली यहाँ आया करते थे। और उनके अलावा बहुत से लोग बड़े मानने वाले यहाँ पर आकर काम करते थे और रोज़े पाक का काम करवाते थे। तो तब से यहाँ पर रौनक रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बड़ी मौज लगी रहती है लोगों को। हाँ जी, बेशक यहाँ पर जो तारीख़ है ना, इन लोगों की तारीख़ में तो कमी बेशी काफ़ी सारी हुई है, फिर भी ये एक सच है, ये एक हक़ है कि अहल अल्लाह के कमालात से तारीख़ भरी पड़ी है, जिसमें सियालकोट का इलाका ख़ास तौर पर बड़ा अहम और नुमायाँ है। पसरूर भी जाऊंगा मैं, उनके हजूर इमाम अली उल हक़ के जो भाई हैं उधर, वहाँ पर भी जाएंगे। ये ख्वाजा मोहम्मद राहत जमील साहब हैं, इन्होंने भी यहाँ पर काम करवाया हुआ बहुत। ये वाक़या है तकरीबन 2000 ईस्वी का। हाँ जी, और ये यहाँ पर आपके बाद में यहाँ पर गद्दी नशीन के तौर पर निगरान हज़रात काफ़ी सारे आए हैं, अल्लाह वालों की कब्रों पर आते हैं और ड्यूटियाँ करते हैं, फैज़याब होते हैं, मौजें करते हैं। तो ये चलता रहता है सिलसिला। जहाँ शम्मा होती है वहाँ परवाने भी आते हैं।